morning, student. I am Smriti, your EVS teacher. Today, I am going to explain chapter 16, A Busy Month. Okay, this letter is written by Gizubhai Badega. Gizubhai Badega lived in Gujarat. He wrote many stories for children. In this letter, we will read about some of the birds that we see all around. Okay, let's see. बाल मंदिर, भावनगर, 13 April 1936. Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. दोपहर के ठीक 3 बजे हैं. There are no cloud in the sky. आकाश में कहीं भी बादल नहीं है. आकाश में एक भी बादल नहीं है. The sun is burning hot. सूरज तेज चमक रहा है. The sparrow means गौरैया, doves पाख्ता एंड सनबर्ड्स मीन्स चकरा खोल. ये चिड़ियों के नाम हैं. स्पैरो, डॉव्स एंड सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट. गौरैया, पाख्ता, शकरखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं. सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट. कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है. In some of the nests, the egg have hatched. और कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं. The parents birds are busy feeding the chicks with different kinds of insect and other things. और उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त हैं. In the courtyard also there is a baby dog. हमारे आंगन में भी एक पाख्ता का एक बच्चा हुआ है. There is another egg in the nest, but it has not hatched yet. उसके घोंसले में अभी एक अंडा और पड़ा है. लगता है उसकी माँ ने उसे अभी ठीक से सिया नहीं है. उसमें से अभी बच्चे नहीं आए हैं. Okay, on the way to Gopal Bhai house, there are many stones along the roadside. गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं. इन द स्पेस बिटवीन दिस स्टोन एंड इंडियन रोबिन मीन्स कलचीरी. ओके, एक चिड़िया का नाम है. तो इन द स्पेस बिटवीन दिस स्टोन एंड इंडियन रोबिन हैज लेड इट्स एग. इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचीरी ने अंडे दिए हैं. बच्चू भाई showed it to me. बच्चू भाई ने मुझे यह जगह दिखाई थी. I looked through the binoculars. मैंने दूरबीन से घोंसला देखा. I saw that the nest was made of grass. On top there were soft twigs, root, wool, hair and cotton wool. घोंसला जो है वो घास से बना है और उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है. दिस इज हाउ द रोबिन मेक इट्स नेस्ट. कलचीरी का घोंसला ऐसा ही होता है. वॉट इज सॉफ्ट एंड कॉजी होम फॉर इट्स चिक. आखिर उसके बच्चे को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए. नम द रोबिन इज नॉट लाइक द क्रो. ए क्रो नेस्ट इज मेड of all kinds of things, even pieces of wire and wood. कलचीरी जो है वो कौवे जैसी नहीं है. कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती है. I saw a baby bird in the robin nest. कलचीरी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा. It was sitting with its beak wide open. उसने अपना मुंह चोंच जो था वो खोल के बैठा था. द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड. अंदर से उसका जो माउथ था वो रेड था. इन ए लिटिल वाइल द रोबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक ओपन बिग, मे बी ए फ्यू स्मॉल इंसेक्ट. कुछ देर बाद कलचीरी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा. शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे. By then it was evening. The robin settled down with its chick. तब तक शाम हो गई और कलचीरी भी अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठ गई.
वी नो दैट द कोयल स्विंग स्वीटली। ओके, तुम जानते हो कि कोयल जो है वो बहुत ही मीठा गाती है। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट आउन नेस्ट। पर क्या तुम्हें पता है कि वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। इट लेज इट एग इन ए क्रो नेस्ट। वह कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। द क्रो हैज देम अलॉन्ग विथ इट्स आउन एग। और कौवे अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, उसकी भी देखरेख करता है। देयर इज ए स्मॉल ट्री नियर बाय। इट हैज ए नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। नजदीक में एक छोटा सा पेड़ है और उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। बर्ड आर सो वंडरफुली डिफरेंट। पक्षियों में कितना अंतर होता है। द क्रो बिल्ड इट नेस्ट हाई अप ऑन ए ट्री। कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। द डॉग makes it next among the thorn of a cactus plant or a mealy hedge। जबकि पागतर जो चिड़िया होती है वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेडी के मेड़ पे अपना घोंसला बनाती है। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर आउन हाउस। और गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। इट मेक्स इट नेस्ट एनीवेयर ऑन टॉप ऑफ कपबोर्ड बिहाइंड ए मिरर ऑन ए लिस्ट। और गौरैया जो होती है वो या तो अलमारी के ऊपर या तो आईने के पीछे या घर की दीवार के आले में अपना घोंसला बनाती है। पिजन ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस। पिजन भी कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाते हैं। ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डिजर्टेड बिल्डिंग। प्राय वे अपना घर पुराने मकान या खंडहरों में बनाते हैं। द बार्बेट और कॉपर स्मिथ बर्ड कैन बी heard in the summer with its tuk 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 call. It make its nest in a hole in a tree trunk. बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। And the tailor bird uses its sharp beak to stitch together two leaves on a bush। और टेलर बर्ड जो होती है जैसा नाम है वैसा उसका काम भी है। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। इट ले इट्स एग इन द फोल्ड ऑफ द लिप दैट इट हैज मेड। दिस इज इट्स नेस्ट। और उसी पत्तों के बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही उसका घोंसला होता है। द सनबर्ड मेक्स a nest that hangs from the branch of a small tree or a bush। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। द सेम इवनिंग वी सॉ ए सनबर्ड्स नेस्ट। कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ। उसी शाम मैं उसी शाम हमने एक छोटा सा टंगा शक्करखोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन चीजों से बना होता है। द नेस्ट हैज हेयर, ग्रास, स्टिन twigs, dry leaves, cotton wool, bites of tree bark, pieces of cloth, rags and even spider cobwebs। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कॉटन, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चित्रे होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। When I looked through the binocular, I could see a chick in the nest। मैंने दूरबीन से देखा कि उस घोंसले में एक बच्चा भी था। It was sitting near the small opening in the nest। घोंसले की एक तरफ छोटा सा होल था। It was waiting for its mother to bring some food। वही बच्चा बैठा था और अपनी माँ और खाने का इंतजार में। What else can it do? Just eat and sleep। उसका और काम भी क्या होगा, खाना और सोना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड। क्या तुम वीवर पक्षी के बारे में जानते हो। द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटीफुली woven nest।
सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं. द फीमेल लुक एट all the nest and chooses the one that she liked the best and decided in which to lay her eggs. मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उससे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडा देती है. ओके, नेक्स्ट, ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दिस डेज. आजकल सभी पक्षी बहुत व्यस्त हैं. मेकिंग ए नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इज ओनली द फर्स्ट स्टेप. घोंसला बनाना, अंडे देना यह तो पहला कदम है. इट इज़ डिफिकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट विच हैड बीन मेड विथ सो मच इफर्ट. बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसले में बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है. बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज. पक्षियों के कई दुश्मन हैं. ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स टू. मनुष्य और दूसरे जानवर भी उनके दुश्मन होते हैं. क्रोस एंड स्क्वेरल्स, कैट्स एंड रैट्स, all of them wait for a chance to steal the eggs. Many times they even break the nest. कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं. कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं. To keep oneself safe from danger, to find food, make a nest, hatch the eggs and raise the chicks safely. All these are tastes for every bird. इन सब से बचा कर रखना, अपने बच्चों को बचा कर रखना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना, यह हर एक पक्षी की परीक्षा है. And see how the bird still sing with joy and spread their wings and fly freely. और फिर भी यह खुलकर गाती हैं और स्वतंत्रता से पंख फैला के उड़ते रहती हैं. Okay? Here there are some questions related of this chapter. Let's see. First question, how many years ago did गीजू भाई write this letter? गीजू भाई बडेगा ने यह पत्र कितने साल पहले लिखा था? Answer, गीजू भाई wrote this letter 75 years ago. गीजू भाई ने ये पत्र 75 years पहले लिखा था. Next question, find out how old your grandfather and grandmother were at that time. पता करो कि तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी उस समय कितने साल के थे, ये आपको पता करना है. Next question, this letter talks about many different birds. इस पत्र में जिन पक्षियों के नाम आए हैं, how many of this bird have you seen? उनमें से कितने पक्षी तुमने देखे हैं? Answer, I have seen dove, Indian robin, crow, cuckoo, etc. Next question, how many other birds have you seen? Which ones? तुमने इन पक्षियों के अलावा और कौन कौन से पक्षियों को देखा है? Answer, I have seen many other birds like sparrow, parrot, vulture. इसके अलावा मैं स्पैरो, पैरोट, वल्चर और भी बहुत सारे पक्षियों को देखी हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन ए बर्ड्स नेस्ट? वेयर डिड यू सी इट? क्या तुमने कभी किसी पक्षी का घोंसला देखा है? कहाँ देखा है? तो यस, आई हैव सीन ए बर्ड्स नेस्ट. वेयर डिड यू सी इट? कहाँ देखा है? तो वी सॉ इट ऑन द branch of a tree. Next question, which is your favorite bird? तुम्हारा मनपसंद पक्षी कौन सा है? Can you show your friends in the class how it flies and what sound it makes? कक्षा में उसकी तरह उड़कर दिखाओ और उसकी आवाज़ निकाल के दिखाने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस व्हाट दिस बर्ड इज. आपको गेस करना है कि ये कौन से बर्ड है.
ए क्रॉन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल। उसके हेड पे मुकुट जैसा क्रॉन है और टेल पे कॉइन्स है, मीन्स एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा। शो मेनी सेट्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल। और बहुत सारे ब्लू के सेट्स बने हैं ऊपर से नीचे तक, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। क्लू आपको एक दिया जा रहा है कि इट इज आवर नेशनल बर्ड, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, पीकॉक। आंसर पीकॉक। हियर वी विल राइट पीकॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Do you know of any other bird that makes its nest in a tree trunk like the barbet does? क्या बसंती गोरी की तरह कोई और पक्षी भी पेड़ के तने पे घोंसला बनाता है? आंसर यस, woodpecker. Woodpecker is other bird that make its nest in a tree trunk like the barbet does. Okay. Next question. If there is a nest inside or around your house, look carefully at it. अपने घर में या आसपास किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखो। Remember, do not go too near the nest. याद रखो कि घोंसले के नज़दीक नहीं जाना है। And do not touch it, और ना ही उस घोंसले को टच करना है। If you do, then the bird will not come to the nest again. तो फिर यदि हम गलती से भी उस चीज़ को टच कर लेते हैं, घोंसले को टच कर लेते हैं, फिर पक्षी घोंसले से दोबारा नहीं आएंगे। ओके, तो इसलिए आपको नेस्ट को टच नहीं करने हैं। ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स। और कुछ दिन तक उस घोंसले को देखना है और इन बातों को पता करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नेस्ट मेड? घोंसला कहाँ पर बना है? तो द नेस्ट इज मेड ऑन द ब्रांच। घोंसला ब्रांच ऑफ ए ट्री, ट्री के ब्रांच पे घोंसला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ? नेस्ट किन चीज़ों से बना है? नेस्ट इज मेड ऑफ स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स, ओके। नेक्स्ट, इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड स्टिल मेकिंग इट? क्या पक्षी जो है वो घोंसला को बना चुका है या पक्षी अभी इसे बना रहा है? आंसर, it is complete. It is complete. Next, can you recognize which bird has made the nest? क्या तुम पहचानते हो कि कौन सा पक्षी घोंसला बना रहा है? It is sparrow. Yes, it is sparrow. Okay. Next question. What things does the bird bring to the nest? पक्षी घोंसले में क्या क्या लेकर आते हैं? तो the bird brings straw, leaves to the nest. Next question. Is there any bird sitting in the nest? क्या घोंसला में कोई पक्षी बैठा है? Yes. Next question. Do you think there are any egg in the nest? क्या घोंसले में क्या तुम्हें लगता है कि घोंसले में अंडे हैं? Answer yes. Next. Can you hear any sound like ची ची from the nest? तुम्हें क्या लगता है घोंसले से कुछ आवाजें आ रही है ची ची जैसा? क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? Yes. Next. If there are chicks in the nest,
what do the parents bird bring for them to eat? अगर घोंसले में बच्चे हैं तो उनके माँ बाप खाने के लिए क्या क्या लाते हैं? insects, grains. Okay. Next question. How many times in 1 hour do the bird come to the nest? पक्षी 1 घंटे में कितने बार घोंसले पर आते हैं? 2 or 3 times. 2 or 3 times. Okay. Next question. After how many days did the chick leave the nest? After how many days did chicks leave the nest? बच्चे कितने दिन बाद घोंसला छोड़कर उड़ गए? 1.5 month. 1.5 month बाद बच्चे जो थे चिड़िए के वो घोंसला छोड़कर उड़ गए. Next question. Make a picture of the nest in your notebook. तुम्हें अपने नोटबुक में एक घोंसले का चित्र बनाना है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट. We have seen how birds use many different things to make their nest. तुमने देखा कि पक्षी घोंसला बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं. Use some of these things and make a nest. आपको उन थिंग्स का यूज़ करके एक घोंसला बनाना है. Make a small paper boat to put in your nest. और उस पर एक पेपर से बना चिड़िया को आपको उस पर रखना है. Birds use the nest only to lay their eggs. Birds अपना घोंसला केवल अंडे देने के लिए यूज करती है. After the eggs have hatched and the chicks have grown. जब अंडे से बच्चे बाहर आ जाते हैं और उनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, they leave their nest. वे अपना नेस्ट छोड़ देते हैं. Imagine how it would be if we also had to leave our homes as soon as we learn how to walk and talk. सोचो कैसा होता अगर हमें भी अपना घर छोड़कर कहीं चले जाना पड़ता. जब हम चलने बोलने लगते, जब हम बड़े हो जाते तो हम अपना घर छोड़ देते तो कैसा लगता. After they leave their nest, different kinds of birds live at different places. Some on tree, some near or on water and some on land. घोंसला छोड़कर पक्षी जो होती हैं वो अलग अलग जगह चले जाते हैं. कहीं पेड़ों पे, जमीन में तो कहीं पानी पे में. Other animals also have different places where they live. On land, under the ground, in water, on tree. दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पे रहते हैं. कुछ ज़मीन पर तो कुछ ज़मीन के नीचे, कुछ पेड़ पर तो कुछ पानी में रहते हैं. Let us have some fun. Okay? आओ करें कुछ मज़ेदार बातें. First point. Make 3 groups in the class. Each child must draw a picture of an animal and color it. They should then cut each picture out. कक्षा में बच्चों के 3 समूह में बांटने हैं और हर एक बच्चा एक जानवर का चित्र बनाएगा और उसमें रंग भरेंगे. चित्र पूरा होने पर उसे अलग अलग काट लेंगे. नेक्स्ट पॉइंट. चिल्ड्रन इज वन ग्रुप विल टेक द कट आउट ऑफ द पिक्चर ऑफ एनिमल दैट लिव ऑन लैंड. फर्स्ट ग्रुप जो बच्चों का होगा वे बच्चे उन जानवरों का पिक्चर कट कर लेंगे जो कि ज़मीन पर रहते हैं. दे शुड देन ड्रॉ soil, grass and some tree on a chart paper. और चार्ट पेपर पे छोटी छोटी घासें, मिट्टी आदि दिखाएंगे. Stick the picture of the land animal at the correct places on the chart. और जो लैंड एनिमल के पिक्चर होंगे उसे हम करेक्ट जगह पे चिपका देंगे. नेक्स्ट पॉइंट. द सेकेंड ग्रुप विल टेक द कट आउट द पिक्चर ऑफ एनिमल दैट लिव इन वाटर. सेकेंड ग्रुप वो एनिमल का पिक्चर को कट करेगा जो कि पानी में रहता है. दे शुड देन कलर ए चार्ट पेपर ब्लू टू शो वाटर. वे चार्ट पेपर को ब्लू कलर से कलर करेंगे वाटर को दिखाने के लिए. दे ऑल्सो ड्रॉ वाटर प्लांट, स्टोन एक्सेट्रा. और वे वाटर प्लांट्स और स्टोन भी ड्रॉ करेंगे. दे शुड
Then stick the picture of the animal that live in water on the chart. अब वो जानवर पानी में रहते हैं, उनके चित्र इस चार्ट पर चिपकाने हैं. Next point, the third group will take the cutout of the picture of animal that live on the tree. Third group वैसे एनिमल के पिक्चर कट करेंगे जो कि पेड़ पर रहते हैं. One child in the group will draw a big tree of a chart paper and color it. एक बच्चा उस चार्ट पेपर पर बड़ा सा पेड़ बनाएगा और उसे कलर करेगा. Then all the children in the group must stick their cutout of the picture on the chart paper of their group. अब इस पेड़ों पर रहने वाले जानवरों के चित्र चिपकाने हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पुट अप ऑल द ट्री चार्ट इन योर क्लास. और इन तीनों चार्टों को अपनी कक्षा में सजाओ और उन पर चर्चा करो. बर्ड फिट डिफरेंट काइंड फॉर बर्ड, डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट नीड्स. पक्षियों के पंजे जैसा काम वैसा पंजे, उनके पंजे भी अलग अलग तरीके के होते हैं. टू स्विम इन वाटर, पानी में तैरने के लिए उन्हें ऐसे पंजों की ज़रूरत होती है. टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, टहनियों को पकड़ने के लिए उन्हें ऐसे फिट की ज़रूरत होती है. टू कैच द प्रे व्हाट इट हंट्स, शिकार पकड़ने के लिए उन्हें ऐसे फिट की ज़रूरत होती है. टू क्लाइंब द ट्री, टू वॉक ऑन द लैंड, लैंड पर चलने के लिए उन्हें ऐसे फिट की ज़रूरत होती है. ओके, नेक्स्ट, बर्ड बेक्स अकॉर्डिंग टू द फूड, पक्षियों की चोंच जैसे खाना वैसी उनकी चोंच भी होती है. टू टीयर एंड इट मीट, मांस चीरने और फाड़ने के लिए. टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक्स, लकड़ियों में छेद करने के लिए उनकी जो बिक होती है वो नुकीली होती है. टू स्टक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, फूलों का रस चूसने के लिए ऐसे बिक्स होते हैं. टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वॉर्म फ्रॉम मड एंड सैलो वाटर, कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए इस तरह की चोंच की ज़रूरत होती है. टू ब्रेक एंड क्रश सीड, बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए. टू कट एंड ईट मेनी काइंड्स ऑफ फूड, और तरह तरह के फूड को काटने के लिए और खाने के लिए ऐसे बिक्स की ज़रूरत होती है. एनिमल टेथ, यू हैव सीन दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टेथ. तुमने देखा होगा कि जानवरों के दांत भी अलग अलग तरह के होते हैं. काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टेथ फॉर स्निपिंग ग्रास. द टीथ ऑन द साइड आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर चीविंग द ग्रास. गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं और पत्तों को काटने के लिए. घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं. कैट हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट. और बिल्ली के दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं. नेक्स्ट, स्नैक. स्नैक हैव शार्प कर्व्ड टीथ. सांप के दांत छोटे और नुकीले होते हैं. बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे, पर वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते. स्नैक ऑलवेज swallow देयर फूड होल. सांप जो होता है वो हमेशा अपने खाना को निगल जाता है. स्क्वेरल, ओके, स्क्वेरल फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ. गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं. दे हैव टू कीप gnawing on things to keep their teeth from becoming too long. दांतों के काटने और कुतरने के कारण उसके दांत घिसते रहते, इसीलिए उनका जो दांत होता है वो हमेशा बढ़ते रहता है. ओके, फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट. आपको पता करना है और अपने टीथ के बारे में लिखना है. योर एज, आपको पहले यहाँ अपना एज लिखना है. हाउ मेनी टीथ डू यू हैव, तुम्हारे मुंह में कुल कितने दांत हैं वो लिखने हैं. हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन और ब्रोकन, हाउ मेनी, तुम्हारे कितने दांत टूट गए हैं, कितने हैं, ये आपको यहाँ पे फिल करना है. हाउ मेनी न्यू टीथ डू यू हैव, कितने नए दांत आए हैं. ओके, नेक्स्ट,
How many of your milk teeth have fallen but no new teeth have come in their place? कितने दूध के दांत आपके टूटे हैं और पर उनकी जगह नहीं आए हैं, वो आपको इस स्पेस में लिखना है. ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ. दांतों के बारे में कुछ और जानो. लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ. अपने दोस्तों के दांत देखो. आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ? क्या दांत अलग अलग तरह के होते हैं? ड्रॉ वन फ्रंट टूथ एंड वन बैक टूथ इन योर नोटबुक. सामने और पीछे के एक एक दांत का चित्र कॉपी में आपको बनाने हैं. कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टीथ? क्या तुम इन दांतों में कोई अंतर देख सकते हो? वो आपको इस स्पेस में लिखना है. ओके, नेक्स्ट, इमेजिन if you did not have front teeth, both top and bottom, how would you eat a guava? Act and show how. तुम्हारे सामने के या ऊपर और नीचे के दांत नहीं हो तो तुम अमरूद कैसे खाओगे? इसे आपको करके देखना है. नेक्स्ट, वी हैव योर फ्रंट टीथ बट नो टीथ एट द बैक. समवन गिव्स यू ए रोटी, सो हाउ वुड यू ईट इट? तुम्हारे सामने के दांत तो है मगर पीछे के एक भी नहीं, तो तुम रोटी कैसे खाओगे? इसे आपको एक्ट करके दिखाना है. नेक्स्ट, यू डू नॉट हैव एनी टीथ इन योर माउथ. तुम्हारे मुंह में एक भी दांत नहीं है. व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू बी एबल टू ईट? तो तुम किस प्रकार की चीज़ें खा सकोगे? ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ ए पिक्चर इन योर नोटबुक. अगर तुम्हारे ड्रॉ ए पिक्चर इन योर नोटबुक, हाउ वुड यू लुक इफ़ यू हैड नो टीथ? आपको एक चित्र बनाने हैं जिसमें आपके दांत नहीं हो तो आप कैसे दिखोगे, वो आपको उसका चित्र बनाना है. अगर तुम्हारे दांत ही ना हो तो तुम कैसे दिखोगे? कॉपी में आपको चित्र बनाना है. नेक्स्ट, फाइंड आउट फ्रॉम ओल्ड पीपुल हु डू नॉट हैव टीथ. जिन बूढ़े लोगों के दांत नहीं होते हैं, व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग दैट दे कैन नॉट ईट? तो वे किस तरह की चीज़ें नहीं खा पाते, उस पर पता लगाने हैं. तो दे कैन नॉट ईट हार्ड फ्रूट्स. ओके, हार्ड वेजिटेबल्स. वो हार्ड फ्रूट्स, हार्ड वेजिटेबल्स नहीं खा पाते हैं और कोई भी हार्ड चीज़ को खाने में उन्हें तकलीफ होती है. ओके, दैट्स इट. थैंक यू.